नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक समर्थन की बात कही है और कहा है कि सभी की सहमति से लागू हो कानून। अनुच्छेद 44 भी यूसीसी की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक परिवार में दो कानून कैसे चल सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आम आदमी पार्टी यूसीसी के मुद्दे पर सैद्धांतिक समर्थन देते हुए नजर आ रही है। 2024 से पहले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच दूसरी पार्टियों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। वैसे तो केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच विभिन्न मतभेद हैं, लेकिन एक मुद्दा है जिस पर कुछ सहमति बनती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो यूसीसी को लेकर अपने रुख में नरमी है और उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक जी। संदीप जी, यूसीसी को लेकर क्या रुख है? देखिए, यूसीसी सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको सभी राजनीतिक दलों से, सभी संप्रदाय के लोगों से, देश में सभी स्टेक होल्डर्स से वाइडर कंसल्टेशन करके, डिस्कस करके, सहमति बनाकर ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर संसद में जो अब सेशन चलेगा, मानसून सेशन, उसमें पटल पर रखा जाता है तो क्या रुख रहेगा? एक तरफ अध्यादेश का विरोध करेंगे आप लोग और दूसरी तरफ यूसीसी को लेकर? निश्चित रूप से मुद्दे देश से जुड़े होते हैं। राजनीति और पॉलिटिकल पार्टी सेकेंडरी होता है। जब देश सुप्रीम होता है, वहाँ पर यह देखा जाता है कि देश के लिए क्या ज़रूरी है, किसको देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसको समर्थन करना है, किसको नहीं। यूसीसी का हम इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 ने इसको ऑलरेडी समर्थन किया हुआ है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सहमति से होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी से हमारी असहमति यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे सभी मुद्दों को पॉलिटिकल टूल जैसे यूज़ करती है। उनको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ चुनाव लड़ने और चुनाव कैसे जीता जाए, इसी से लेना देना है। हमारा ये मानना है कि प्रजातंत्र मैच्योर हो रही है, देश में मैच्योर करनी पड़ेगी। देश में इतने साल से हम प्रजातंत्र है, ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे को बैठकर सहमति से ही सुलझाना चाहिए। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा का। वरुण, एक तरफ अध्यादेश के मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी सामने है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड को सैद्धांतिक समर्थन देना आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बड़े सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक तरफ आप ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को, बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और विपक्ष से इसलिए अलग हो रहे हैं क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर विपक्ष आपको सपोर्ट करता हुआ, खासकर कांग्रेस सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीधे तौर पे ये समझाना कि हम आपके साथ हैं और अनुच्छेद 44 के हिसाब से जो है वो जो स्थिति बनती है, उस स्थिति के हिसाब से हम समर्थन करते हैं। लेकिन साथ साथ ये कहना कि सभी धर्मों से, सभी वर्ग के सभी लोगों से बातचीत करने के बाद जो भी सामने निकल के चीज़ें आएंगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से फैसला लेना है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे अपनी रजामंदी दिखा देना, सैद्धांतिक तौर पे ये समझा देना कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और वो भी अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, इन बातचीत के ज़रिए ही आप इस प्रकार का एक इशारा दे देते हैं। निश्चित तौर पर आप राजनीति को अलग दिशा में ले जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि एक और भी बात समझिए रवि, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में ये समझिए कि विपक्ष ने अभी तक बहुत हद तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। कई सारे राजनीतिक दल अभी तक विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में आप पहले से ही विपक्ष से अपनी अलग धारा को पेश करने के साथ साथ आप विपक्ष से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात करें, दूसरी तरफ यूसीसी पे समर्थन की बात करें, तो आपकी दिशा क्या होगी, यही समझने वाली बात है। साफ तौर से वरुण, अपने आप में ये बड़ा सवाल ये भी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी पहले से लग रहा था विपक्षी पार्टियों के एक साथ हो रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, अध्यादेश के मामले में विपक्षियों से लगभग अलग हो चुके हैं, और यूसीसी के मामले में अब ये बीजेपी की तरफ जो झुकाव दिखाया है, उससे क्या माने 2024 में आम आदमी पार्टी का क्या रुख होने वाला है? देखिए, इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि शिमला में
मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग से ठीक पहले अगर आप केंद्र सरकार के प्रति या फिर बीजेपी के प्रति कोई रुख अपनाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड पेश करते हैं, तो ऐसे में आप विपक्ष को समझा सकते हैं कि हम आपके लिए निर्भर नहीं है। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं, और विपक्ष को ये समझा देना कि हर मुद्दे पर आप हमारे साथ खड़े नहीं हैं तो हम भी आपके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। एक बात तो ये भी हो सकती है। दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा के अनुसार आपको ये सोचना होगा कि आपका भविष्य, आपकी राजनीति किस तरफ जाने वाली है, उस हिसाब से भी आप फैसला ले सकते हैं। और तीसरी बात आप ये सोच के चलिए कि 2024 के चुनावों के मद्देनज़र ये समझना कि आखिर आपको किस तरफ कदम उठाना है, उस सोच के हिसाब से भी शायद ये कदम हो सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक तरफ विपक्ष के साथ खड़ा होना, ये समझाना पटना में कि हम आपके साथ हैं, अगर ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर विपक्ष हमारे साथ खड़ा होता है, कांग्रेस हमारे साथ खड़ी होती है, तो हम जो हैं वो चुनाव भी साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। और ऐसी परिस्थिति में अभी यूसीसी की बातचीत चल रही है, कई सारे राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, अभी तक सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने निकल के नहीं आ पाई हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी तरफ से अगर कोई जवाब आता है या आपकी तरफ से कोई निष्कर्ष निकाला जाता है या आप उस पर वक्तव्य देते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, राजनीति में हर बयान के अलग अलग मायने होते हैं। ये बयान देश की सियासत में क्या बदलाव लाएगा, इसका क्या अर्थ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।